हेलो जय हिंद डिफेंस स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी लखनऊ। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो कि ट्रिक बेस्ड हैं। आप ट्रिक्स अगर उनके माध्यम से याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, पहले से ही पढ़ाया। ठीक है, बात समझ में आ रही? पहले से मैंने पढ़ाया था। ये रहा, मैंने जो कि अपने नोट्स में बनवाया था, बच्चों को बनवाया था कि कौन सी नदी कहाँ आके मिलती है। पंचप्रयाग है भैया, एक पंचप्रयाग है उत्तराखंड में, वहाँ पे 5 नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, 5 नदियां आके मिलती हैं किसमें? अलकनंदा में। तो कौन सी नदी आके कहाँ मिलती है, जरा हम इस पे गौर करेंगे। ठीक है, तो पहले एक नदी है धौली गंगा, ये बीच में जा रही है अलकनंदा। कौन सी नदी बीच में जा रही? अलकनंदा। एक बीच में नदी बढ़िया से जा रही है, अलकनंदा बहते हुए जा रही है। ठीक है, ये वाली दिखाते हैं, एक सेकंड। ठीक है, आपको दिखाते हैं कि एक अलकनंदा नदी जो है बीच में जाती है, ये वाली। ठीक है, ये रही, ये है अलकनंदा। क्लियर? ये अलकनंदा नदी जा रही है। ठीक, अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आके मिलती है धौली गंगा। कौन सी नदी आके मिलती है? धौली गंगा। धौली गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग पे। कहाँ मिलती है भैया? विष्णुप्रयाग पे। उसके बाद मंदाकिनी नदी है। कौन सी नदी है? नंदाकिनी। नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग से, ना से नंदाकिनी ना से नंदप्रयाग। ठीक, उसके बाद आती है पिंडार गंगा। कौन सी गंगा आती है? पिंडार गंगा, जो कि अलकनंदा में मिलेगी फिर से कहाँ पे? कर्णप्रयाग पे। उसके बाद इधर से आती है हमारी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी मिलती है भैया रुद्रप्रयाग प्रयाग पे। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग पे। और उसके बाद इधर आती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी। ये मिलती है देवप्रयाग पे। और इसके बाद ये जो नदी आगे बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं फिर गंगा नदी। क्या बोलते हैं? दा गंगा, दा हुली गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दा हुली गंगा। हुली गंगा किससे मिलके बनी? भागीरथी नदी और अलकनंदा से मिलके बनी है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग मिलती है। तो ये हमारे जो 5 प्रयाग बोलते हैं, एक प्रयाग, दो प्रयाग, ठीक है, 3 प्रयाग, 4 प्रयाग और 5 प्रयाग, इनको पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इनका बहुत ज्यादा महत्व है तीर्थों में। ठीक है, इसके अलावा ये जो भागीरथी है, इस भागीरथी नदी जो ऊपर से आ रही होती है ना, ऐसे टहलते घूमते आ रही होती है, तो इधर एक नदी आती है भिलांगना नदी। कौन सी नदी आके मिलती है? भिलांगना नदी। भिलांगना नदी नदी मिलती है बेटा गणेश प्रयाग पे मिलती है। कहाँ मिलती है भैया? गणेश प्रयाग पे मिलती है। लेकिन ध्यान रखना है, ये वाला जो गणेश प्रयाग है इन पंच प्रयागों में नहीं आता। हिंदू धर्म के वो जो उतना महत्व नहीं है। ठीक है, पंच प्रयाग में यही वाले 5 प्रयाग। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। विष्णुप्रयाग पे अलकनंदा नदी से मिलती है कौन सी? हमारी धौली गंगा। कौन सी मिलती है? धौली गंगा। फिर उसके बाद जो नंद प्रयाग आता है दूसरे नंबर पे, नंद प्रयाग पे नंदाकिनी नदी मिलती है किससे? अलकनंदा से। ठीक, फिर पिंडार गंगा आके मिलती है कर्णप्रयाग पे। फिर मंदाकिनी नदी आके मिलती है रुद्रप्रयाग पे। फिर उसके बाद आती भागीरथी मिलती है अलकनंदा से देवप्रयाग पे। इसको हम जरा कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ पे थे विष्णु, क्या विष्णु प्रयाग? कौन सा प्रयाग था भैया? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक, ये था हमारा विष्णु प्रयाग। इसके बाद आता है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग आता है। इसके बाद आता है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। इसके बाद आता है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। इसके बाद आता है देव प्रयाग। देव प्रयाग। अच्छा, अब विष्णु भगवान आपको पता हो, विष्णु भगवान ने महाभारत काल में कहाँ जन्म लिया था? नंद बाबा नंद जी के यहाँ जन्म लिया था कि नहीं लिया था? बिल्कुल लिया था। विष्णु भगवान ने लिया नंद भगवान के यहाँ जन्म। ठीक, फिर कृष्ण विष्णु बन गए। उसके बाद उन्होंने कर्ण को बहुत समझाया था, आपको पता होगा। कर्ण को समझाया बहुत था महाभारत के युद्ध में कि हमारी तरफ से लड़ो। किसकी तरफ से? पांडवों तरफ से। कर्ण को समझाया, कर्ण नहीं माना। उन्होंने क्या दिया? रौद्र रूप धारण कर लिया। कौन सा रूप धारण किया? रौद्र रूप धारण किया था। हालांकि उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया था, लेकिन रुद्र उनका जो रूप था वो एकदम रौद्री था, सबको निपटवा दिए थे। ठीक, अपनी बुद्धि उसके दम पे। उसके बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो उसमें देव बन गए। क्या बन गए? भगवान कृष्ण भगवान को क्या होता? देव, देवता तुल्य समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ठीक है, क्या बन गए? देव बन गए। तो विष्णु भगवान ने जन्म लिया कहाँ पे लिया भैया? विष्णु भगवान ने जन्म लिया कहाँ? बाबा नंद के यहाँ। कर्ण को समझाया, कर्ण नहीं माना, रुद्र रूप धारण किए। उसके बाद क्या बन गए? देव बन गए। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये बात मैंने पढ़ाया था, बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ यूपी पीसीएस में भैया। ठीक है, कहाँ पे आया है? यूपी पीसीएस में आया। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, हम लोग अभी देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो इस पे देखते हैं कि यूपी पीसीएस में एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ, भौकाली क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि देव प्रयाग यहाँ पे क्या है बेटा, इसको मिलाना है कि किस कॉन्फ्लुएंस से। अभी वाला जो यूपी पीसीएस हुआ है अभी 4 दिन पहले, उसी में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, देव प्रयाग पे हम आपको बताया था कि कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी। कहाँ भैया? अलकनंदा भागीरथी, ये रहा अलकनंदा एंड भागीरथी। उसके बाद रुद्रप्रयाग पे कौन सी नदी मिलती है? रुद्रप्रयाग पे मिलती है हमारी, देखते हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी। ये रहा अलकनंदा और मंदाकिनी। क्लियर है बात? कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और मंदाकिनी। फिर कर्णप्रयाग मिलती है अलकनंदा और पिंडार। उसके बाद टेहरी जो हमारा डैम है। ठीक है, टेहरी हमारा एक्चुअल में डैम है। टेहरी क्या है? डैम है। तो गणेश प्रयाग है,
बात समझ में आ रही कि नहीं? गणेश प्रयाग पे अलकनंदा और भिलांगना नदी भागीरथी और भिलांगना नदी आके मिलती है कहाँ पे? गणेश प्रयाग पे, जो कि पंचप्रयाग में नहीं जाना जाता है, ठीक है? तो टेहरी नदी टेहरी जो है ये क्या है? एक टाइप का डैम है। टेहरी क्या है भैया? एक डैम है, क्लियर? ये जो है हमारा देखने को मिलेगा भागीरथी और भिलांगना नदी का जो कॉन्फ्लुएंस वहाँ पे बना है टेहरी नदी, ठीक है? टेहरी डैम। अब देखते हैं भैया, देवप्रयाग पे ए का 2, ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए का 2 भैया यहाँ है और ए का 2 क्या है? यहाँ पे है, ठीक, क्लियर? फिर बी का क्या है? 4 है। बी का 4 यहाँ है और बी का 4 और तो कहीं है नहीं। चलो आगे भी देख लेते हैं, हालाँकि ये आंसर सही हो गया, देखते हैं। टेहरी, डी का क्या हो जाएगा? डी का 3 होना है, बस हो गया काम खत्म। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्लियर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है? डिक्टो जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, जिस तरह से पढ़ाया था, वैसे ही आपको मिलाने के लिए आया हुआ है, ठीक है? एनडीए में भी आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? इसलिए ये क्वेश्चन आप हल्के मत लीजिएगा एकदम, ठीक है? अगर आयोग में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल हल्के मत लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर? आपको ट्रिक भी मैंने आपको बात बता दी है कि कैसे याद करना है इसको और आगे करते रहिएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है? ये रहा, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कई बार पूछा जा चुका है भैया, ठीक है? जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कितने स्टेट से होके पास होती है? कौन सी बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने एक बार और बताया था और वो वाला क्वेश्चन आता भी बेटा कई बार, मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार आया है, कई मरतबा मैंने देखा है कि इनमें से कौन-सा स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास होती है, या इनमें से कौन-कौन स्टेट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है, ठीक है? तो ये रही हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहाँ से निकली? सबसे पहले गुजरात से। फिर कहाँ निकली? मध्य प्रदेश से। फिर कहाँ से निकली? छत्तीसगढ़ से, ये देखो, ठीक है? बात समझे? थोड़ा-सा राजस्थान भी बीच में है। गुजरात है, फिर आपका राजस्थान है, उसके बाद एमपी पड़ जाएगा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद आता है त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है? ये सारे स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या? ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बेटा, ठीक है? ये एक टाइप का लैटीट्यूड है। क्या है भैया? लैटीट्यूड है, 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ है। क्या है बेटा? 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, ठीक? इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो क्वेश्चन बेटा आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन से राज्य हैं जहाँ से होके पास होती है, या कौन से राज्य हैं जहाँ से होके नहीं पास होती, ठीक? तो इसका एक ट्रिक है, जो हम याद कर लेते हैं, राम, राम, झब्बू, छग्गू, मित्र, ठीक? राम, झब्बू, छग्गू, मित्र, क्लियर? राम, झब्बू, छग्गू, मित्र, ठीक? रा से राजस्थान, रा से क्या हो जाएगा भैया मेरे? राजस्थान। उसके बाद मा से मध्य प्रदेश, एमपी, क्लियर? झा से झारखंड, झारखंड से पास होती है, बिल्कुल पास होती है। झा से हो जाएगा आपका झारखंड। फिर बा से हो जाएगा बंगाल, बंगाली बाबू, क्लियर? बा से हो जाएगा बंगाल। छा से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, छा से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, क्लियर? फिर गा से गुजरात, गा से क्या हो जाएगा? गुजरात। मी से मिजोरम, मी से क्या हो जाएगा बेटा? मिजोरम। और त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, क्लियर? तो कितने राज्य हुए देखते हैं भैया, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राज्य हैं। 8 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होती है। 8 कौन-कौन से राज्य हैं बेटा? कौन-कौन से स्टेट हैं? राजस्थान है, एमपी है, मध्य प्रदेश यानी कि, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, फिर उसके बाद आता है मिजोरम, फिर उसके बाद आता है त्रिपुरा, ठीक है? ऐसे जो बेटा कितने राज्य हैं? 8 स्टेट्स हैं जहाँ से होके पास होती है। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ना? जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले, खटाखट ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक क्वेश्चन आता है कि जो कोस्टल लाइन है, जो हमारी कोस्टल लाइन होती है, ठीक है? उनमें से कौन से राज्य की सबसे बड़ी है, उससे फिर छोटी कौन-सी, उससे छोटी कौन-सी, उससे छोटी कौन-सी, उससे ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को आता है। कोस्टल जो हमारी लाइन है, ये कोस्टल बॉर्डर जिसको हम बात कर रहे हैं, ठीक है? कोस्टल बॉर्डर अगर हम बात करें, तो हम देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले का कौन-सा है? सबसे बड़ा जो है बेटा गुजरात का है। गुजरात की कोस्टल लाइन क्या है? सबसे बड़ी है गुजरात की कोस्टल लाइन। आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको लगेगा कि तमिलनाडु सबसे बड़ी है, आंध्र प्रदेश की, लेकिन ऐसा नहीं। ये टेढ़ी-मेढ़ी करके है ना, तो वो उसके जो लाइन है, जो बाउंड्री है, वो बढ़ा देती है, ठीक है? सबसे पहले पे है गुजरात, ठीक? उसके बाद हमारा आता है आंध्र प्रदेश, ठीक? दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे कौन सा है? तमिलनाडु, क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसके चौथे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, क्लियर? अच्छा, अब ये बताओ, सही से बताना,
एनडीए में, अब इसको याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। एनडीए में कौन-कौन से पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। कौन-कौन से होते हैं बेटा? 2 पेपर होते हैं। सबको पता है एनडीए पेपर देने जा रहे हो, एनडीए की तैयारी करो, 2 पेपर होते हैं। कौन-कौन से होता है? जीएटी का होता है। काहे-काहे का होता है? जीएटी का होता है और मैथ्स का होता है। बस आपको यही पता करना है। किसका-किसका पेपर होता है? जीएटी का। जी से गुजरात, क्लियर? जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, क्लियर? टी से तमिलनाडु, क्लियर? टी से तमिलनाडु और एम से महाराष्ट्र। काम खत्म। ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है, क्लियर? 2 पेपर होते हैं, जीएटी का होता है और मैथ्स का होता है। तो जी से गुजरात, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, सबसे लंबी कोस्टल लाइन है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताएँ। क्लियर है बात? अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का आएगा कि इनमें से कौन से राज्य हैं जिनकी या अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइंस, ठीक है? अरेंज इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबको पता होना चाहिए 2 पेपर होते हैं, जीएटी का और मैथ्स का। क्लियर? जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु, एम से महाराष्ट्र। क्लियर होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, इसके बाद आता है बेटा, इसके बाद एक चीज़ और होता है, मैं आपको बताऊँ, एक और भी आता है, क्वेश्चन जैसे आता है कि कौन-सी इसमें बाउंड्री की अगर बात किया जाए कि हमारी जो भारत है, इसके साथ कौन-सी बाउंड्री जो है सबसे लंबी जो बाउंड्री किससे फ़ॉर्म करता है? अगर लैंड बाउंड्री की बात किया जाए, तो सबसे लंबी बाउंड्री कैसे किससे फ़ॉर्म होती है? ठीक? तो आज के टाइम में हर लौंडा गाली-गलौच करता है, ठीक है? आज उसी का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, तो आपको पता होना चाहिए बीसी क्या हुआ? बीसी पता ही होगा बीसी का मतलब, बीसी पाकिस्तान। बात समझ में आ रही है? क्या है? बीसी पाकिस्तान। नहीं है भाई, तुम गलत मत समझना। बीसी पाकिस्तान क्या है? नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बीसी पाकिस्तान नहीं है। तो बी से मतलब बांग्लादेश। सबसे लंबी बाउंड्री जो भारत बनाता है वो किससे बनाता है बेटा? बांग्लादेश से बनाता है। ठीक? सी से चाइना, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, ये हो गया आपका। बीसी पाकिस्तान नहीं है। बात समझ में आ रही? उसके बाद फिर उससे जो कम लंबी बाउंड्री बनाता है वो नेपाल से बनाता है। किससे बनाता है भैया? नेपाल से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बीसी पाकिस्तान नहीं। अब लौंडे पूछ रहे हो तो क्या है? माँ का क्या है बेटा? माँ का भरोसा। क्या है बेटा? माँ का भरोसा। फिर आता है आपका म्यांमार। क्या होता है? म्यांमार। उसके बाद आता है, ठीक? उसके बाद आता है भूटान। क्या आता है बेटा? भूटान। उसके बाद आज से अफ़गानिस्तान। क्लियर? किसी को कोई समस्या? तो जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, क्या है? बीसी पाकिस्तान। क्या है? बीसी पाकिस्तान। अब बीसी मतलब तुम अपना-अपना दिमाग लगा लो, बीसी मतलब क्या होता है? उसके बाद क्या है? बीसी पाकिस्तान नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं भैया। उसके बाद क्या आता है? क्या है? माँ का भरोसा। ठीक? बात समझ में आ रही? एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफ़गानिस्तान। जो यानी सबसे कम लंबी बाउंड्री बनाता है, किसके साथ बनाता है? अफ़गानिस्तान के साथ। क्लियर? उसके बाद सबसे लंबी जो बाउंड्री बनाता है, सबसे लंबी जो बनाता है, वो किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरे नंबर पे चाइना। क्लियर है? किसी को कोई समस्या है इसमें? नहीं ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बीसी पाकिस्तान नहीं है। क्या है? माँ का भरोसा। क्लियर? चलो, इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट। आता है बेटा इंडियन, मैं पहले बता दे रहा हूँ। चलो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आती है पेनिनसुलर रिवर। 4 बहुत बेहतरीन बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं, 4 हैं, ठीक है? 4 बहुत बड़ी नदियाँ हैं, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है? कौन-कौन सी नदियाँ हैं, ज़रा देखते हैं। एक तो ऊपर से महानदी है हमारी, कौन-सी है भैया? महानदी। कौन-सी नदी बेटा? महानदी। फिर गोदावरी है, कौन-सी है? गोदावरी। फिर उसके बाद कृष्णा आती है, उसके बाद कावेरी आती है। कौन-सी आती है? कावेरी। इसमें बीच में 2-4 ठो और छोटी-मोटी रिवर हैं, लेकिन ये बड़ी पेनिनसुलर रिवर्स हैं। कौन-सी? बड़ी हैं, थोड़ा इनकी लेंथ वगैरह ज़्यादा है। जैसे अगर हम गोदावरी के बारे में बात करें, तो गोदावरी जो है बेटा की जो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी, पहली बात। दूसरी चीज़, गोदावरी के बारे में एक चीज़ और जान लो कि ऐसी रिवर जो कंप्लीटली इंडिया में बहती है, उस तरह से सबसे बड़ी रिवर कौन-सी हो जाएगी? गोदावरी। क्योंकि गंगा भी है, कंप्लीटली इंडिया में नहीं बहती। लास्ट में जाके कहाँ जाती है? बांग्लादेश में घुस जाती है। ब्रह्मपुत्रा भी आती है, वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तिब्बत से होती है, ठीक है? इंडस भी काफ़ी ठीक-ठाक बड़ी 2880 किलोमीटर की लेंथ है, वो भी स्टार्ट कहाँ करती है? तिब्बत से करती है, चाइना-वाइना में आ जाती है। तो ऐसी कोई कंप्लीट रिवर जो पूरी की तरीके से इंडिया में ही ओरिजिनेट होती हो, उसके बाद इंडिया में ही गिर जाती हो, वो है सबसे बड़ी रिवर की अगर हम बात करेंगे तो गोदावरी। इसकी जो लेंथ है लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है? अब दिक्कत ये होती है कि इनमें क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट ज़्यादा एनडीए-वनडीए में पूछता नहीं, मैं आपको बता दूँ। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डिटेल नहीं पूछता है। वो क्या करता है, कहेगा नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो या साउथ टू नॉर्थ रिवर को अरेंज करो। ऐसे 5 रिवर दे देगा, वो कहेगा नॉर्थ से साउथ आप क्या करिए? अरेंज करिए।
जैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बाउंड्री दे देता, मैंने आपको एक टेक्निक बता दी। तो इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले ऊपर कौन सी बेटा नदी है? महानदी। दूसरे पे कौन सी? गोदावरी। तीसरे पे कौन सी है? कृष्णा। और चौथे पे कौन सी है? कावेरी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चौथे पे कौन सी है? कावेरी। अब इसमें देखते हैं कि इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है। ठीक है, इसको याद करने के लिए ट्रिक है, नॉर्थ टू साउथ अगर आपको जाना है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाना है आपको ऊपर से नीचे, तो आपको याद कर लो माँ की गोद में कृष्ण कन्हैया। क्या है बेटा? माँ की गोद में कृष्ण कन्हैया। ठीक है, गोद में कृष्ण कन्हैया। ठीक है, ठीक। माँ से हो गया महानदी। क्या हो गया बेटा? महानदी। माँ से महानदी। ठीक, गोद में गोदावरी, महानदी के बाद गोदावरी। ठीक, कृष्ण मतलब कृष्णा नदी, तो सीधा सीधा दिख रही है, एकदम डिक्टो नाम पड़ गया कृष्णा नदी। उसके बाद कन्हैया मतलब कावेरी। कन्हैया मतलब क्या हो गया? कावेरी हो गया। माँ की गोद में कृष्ण कन्हैया। तो चार बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जो है ऊपर से लेके नीचे तक, नॉर्थ टू साउथ, आप ऐसे याद कर लीजिए, माँ की गोद में कृष्ण कन्हैया। क्लियर बात? किसी को कोई दिक्कत हो बताए? स्क्रीनशॉट खींचो, ये वाला एक छोड़ देना, बीच में की वाला छोड़ देना, माँ की गोद में कृष्ण कन्हैया। क्लियर? आप हो गया। तो मैंने आपको चार एकदम बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक बता दी है कि अगली बार जब आपके क्वेश्चन आए एग्जाम में आए नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने का या लेंथ वाइज अरेंज करने का आए, ठीक है, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।